क्या इतिहास के पन्नों में अखिलेश को दिख रही भविष्य की झलक? राणा सांगा पर बवाल के जरिए अखिलेश लिख रहे सियासत का फायदेमंद चैप्टर। पहले मारी पलटी, अब आक्रामक अखिलेश ने बढ़ा दी बीजेपी और मायावती की टेंशन। सपा के लिए संजीवनी साबित होगी सांगा पर टिप्पणी, अखिलेश के लिए आपदा में अवसर। करणी सेना के अटैक से सपा खुश, बीजेपी की बढ़ी धड़कनें, बीएसपी घबराई। अखिलेश को मिल गई 2027 में बीजेपी से आर पार करने वाली चाबी। सियासी गलियारों में किसी मुद्दों पर गदर यूं ही नहीं होती। एक दूसरे पर कटाक्ष, आरोप प्रत्यारोप या फिर अटैक के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। बात चाहे औरंगजेब पर मचे बवाल की करें या फिर सियासत के कोर में मौजूदा वक्त में घूम रहे राणा सांगा की कर लें, दोनों ही विवादों के पीछे छिपा है एक राजनीतिक मकसद जो इस बवाल की बगिया में वोट बैंक की नई पौध पैदा करने वाली है। शायद इसीलिए सियासी दलों की तरफ से अपने शाब्दिक भुजबल अपनाए जा रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने तो आपदा में ऐसा अवसर तलाश लिया है जिसे लेकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं, तो वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी टेंशन में आने वाली हैं। ये टेंशन इसलिए है क्योंकि अखिलेश ने नई सियासत की ऐसी तोड़ निकाल ली है जो राणा सांगा को लेकर मचे बवाल में अखिलेश यादव को 2027 की वो चुनावी चाबी नजर आ रही है जिसके जरिए फिर से सत्ता के दरवाजे खुलने की उम्मीद दिखने लगी है। दरअसल अखिलेश यादव पहले तो सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयानों से पल्ला झाड़ लिए थे, लेकिन जैसे ही इस बयान के खिलाफ करणी सेना ने मोर्चा खोला, सांसद सुमन के घर पर करणी सेना ने हमला किया, तो अखिलेश यादव को इस घमासान में सियासी उम्मीद नजर आई। सांसद रामजी लाल सुमन का घेराव करणी सेना की तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं अब इस घेराव को राजपूत बनाम दलित की शक्ल देने की पूरी कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि सांसद के समर्थन में अखिलेश भी खुले तौर पर शामिल हो गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इस मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यह भी सच है कि सपा का ये कदम बीजेपी और बसपा के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच सकती हैं। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की तरफ से बीजेपी को दलित विरोधी साबित करने की फुल कोशिश की गई थी। पीडीए फॉर्मूले पर चलकर सपा ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में गहरी चोट भी पहुंचाई थी और अब फिर से सपा वही माहौल तैयार करने में जुट गई है। पिछले कुछ सालों से सपा के लिए दलित राजनीति फायदे का सौदा रही है। वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा सपा ने उठाया भी है। उधर मायावती की कमजोर होती सियासत और यूपी में घटते वोट शेयर में सेंध लगाने की फिराक में सपा बीजेपी दोनों हैं, लेकिन अखिलेश यादव का इसका फायदा मिला है। सपा के साथ यादव मुस्लिम पहले से ही थे। उधर राजपूत बनाम दलित का माहौल भी सपा की सियासत के लिए मुफीद हो सकता है। इसीलिए सांसद रामजी लाल सुमन की तरफ से राणा सांगा को लेकर की गई टिप्पणी पर अखिलेश ने पहले एक्स पर पोस्ट कर एक हिसाब से इस मुद्दे पर यू टर्न लिया, लेकिन जैसे ही इस लड़ाई में करणी सेना कूदी, सांसद के घर पर आगरा में अटैक हुआ, तो अखिलेश यादव को इस आपदा में अवसर नजर आया। इसके बाद से अखिलेश यादव के तेवर बदल गए। सपा ने सांसद रामजी लाल सुमन पर हुए हमले को पीडीए पर हमले का रूप दिया, यानी एक हिसाब से इसे दलित एंगल देने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि जो समाजवादी पार्टी साल 2012 में राजपूत वोट बैंक के सहारे सत्ता में आई थी, सपा सरकार में 11 राजपूत चेहरे मंत्री बनाए गए थे, उसे अब राजपूत वोट बैंक से मोहभंग कैसे हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सपा ये मानकर चल रही है कि राजपूत सपा को वोट नहीं कर रहे हैं? तो इसका जवाब है प्रदेश की सत्ता में योगी आदित्यनाथ की एंट्री। योगी के आने के बाद प्रदेश के राजपूत वोटर तन मन धन से योगी के साथ जुड़े हैं। ये माना जा रहा है कि अगर 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ हुआ तो राजपूत वोटर योगी की तरफ ही जाएंगे। इसलिए सपा का फुल फोकस दलित वोट बैंक पर है। ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। अखिलेश की इस सियासत ने मायावती के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मायावती की चिंता इस बात से पता की जा सकती है कि जैसे ही सपा ने सांसद सुमन पर मचे बवाल को दलित एंगल देने की कोशिश की, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा को निशाने पर लिया। मायावती ने लिखा, आगरा की हुई घटना के साथ साथ सपा मुखिया को इनकी सरकार में दिनांक 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में इस पार्टी द्वारा मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी इनको जरूर याद कर लेना चाहिए तथा इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए।
अतः आगरा घटना की आड़ में अब सपा राजनीतिक रोटी सेकना बंद करे तथा आगरा की हुई घटना की तरह यहां दलितों का उत्पीड़न और ज्यादा न कराए। सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उसको नुकसान पहुंचाने में लगी है, यह उचित नहीं है। दलितों को भी इनके हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक। सपा को पता है कि दलित मुद्दा बीजेपी के लिए किसी दुखती रग की तरह है, इसीलिए सपा और कांग्रेस चाहे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संसद में दिए गए बयान की बात करें या फिर दिल्ली सीएम कार्यालय में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाने का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर बीजेपी को विपक्ष घेरने में लगा है। और अब सांसद सुमन के मुद्दे पर भी बीजेपी को बैकफुट पर लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि सपा का ये सियासी चक्रव्यूह कितना कामयाब होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।